3 दिसंबर 2021 पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। बताया जा रहा था कि वह मानसा सीट से आगामी पंजाब इलेक्शन में चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस उन्हें बाकी इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल करेगी, क्योंकि पंजाब में सिद्धू मूसेवाला की काफ़ी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। इस लोकप्रियता में जितना उनके गानों का हाथ है, उससे ज़्यादा विवादों का। तो आइए जानते हैं कि सिद्धू मूसेवाला कैसे इतने फेमस हुए और कैसे इनके इतने दुश्मन बने, क्यों और किसने इनका मर्डर किया। इसी के साथ साथ आज भी सिद्धू कैसे इतने यूथ के बीच में पॉपुलर हैं। तो आज की इस वीडियो में सब कुछ जानेंगे। पंजाब में एक जिला है मानसा। यहाँ के मूसा गांव में 11 जून 1993 को सरकारी अफसर भोला सिंह और उनकी पत्नी चरण कौर के घर पर एक बच्चा पैदा हुआ। इसका नाम रखा गया सुखदीप सिंह सिद्धू। शुरुआती स्कूली पढ़ाई लिखाई से निपटने के बाद इनके माता पिता ने सुखदीप का दाखिला इंजीनियरिंग कॉलेज में करा दिया, मगर सुखदीप का इंटरेस्ट पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा संगीत की तरफ था। उस समय सिद्धू की एक ऐसी उम्र थी जब आप बहुत कुछ बनने के लिए सोचते हो। जिस दिन जैसा मूड वैसा एम्बिशन। सुखदीप के पेरेंट्स को भी ऐसा लगा, मगर वो लड़का सिंगिंग को लेकर पैशनेटेड था। 6th क्लास से ही हिप हॉप म्यूजिक सुनने लगा था, जिसमें उसका फेवरेट सिंगर बना टुपैक। टुपैक शकूर दुनिया के बेस्ट रैपर में गिने जाते हैं। टुपैक अपने गानों में सोशल इशूज़ के लिए बात करते थे, मगर उनके गाने सुनने के बाद सिर्फ कान में ही नहीं दिमाग में भी सनसनी मचा दे। 7 सितंबर 1996 को एक अनजान हमलावर ने लॉस एंजलिस में टुपैक को गोली मारकर हत्या कर दी। तब वह मात्र 25 साल के थे। खैर, सुखदीप को लगा कि उसे ऐसा ही कुछ करना है। वो टुपैक के गाने सुनता और याद करता और उसका मतलब समझने की कोशिश करता। इन सब के बीच साल 2012 में सुखदीप का एडमिशन लुधियाना के गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज में करवा दिया गया। साल 2016 में सुखदीप इलेक्ट्रिक इंजीनियर बनकर ग्रेजुएट हुए। इसके बाद और पढ़ाई करने के लिए सुखदीप को कनाडा भेज दिया गया। कनाडा में सुखदीप को आर्टिस्टिक माहौल मिला, अलग अलग तरह के लोगों से मुलाकात हुई। अब सुखदीप को लगा कि वह अपने म्यूजिक वाला कैरियर शुरू कर सकते हैं। सुखदीप ने अपने कैरियर की शुरुआत लिरिक्स राइटिंग के साथ किया। सुखदीप का नाम कूल और हिप हॉप आर्टिस्ट जैसा नहीं सूट कर रहा था, इसलिए सुखदीप ने अपने नाम के साथ अपने गांव का नाम जोड़ लिया और बन गए सिद्धू मूसेवाला। सिद्धू ने पंजाबी सिंगर निंजा के लिए लाइसेंस नाम का एक गाना लिखा, जो 2016 में स्पीड रिकॉर्ड के यूट्यूब चैनल पर रिलीज हुआ। सिद्धू के सिंगिंग कैरियर की शुरुआत हुई साल 2017 में। साल 2017 में एक गाना आया था जी वैगन नाम का, जिसने उनके कैरियर की शुरुआत की, मगर ये गाना ज़्यादा चला नहीं। अगस्त 2017 में सिद्धू का नया गाना आया जट द मुकाबला करके। एक गाना बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ, लेकिन इसी गाने की वजह से सिद्धू एक तबके को खटकने लगे। लोगों ने कहा जट द मुकाबला जैसे गाने कास्टिज्म को प्रमोट करने वाले हैं। खैर, सिद्धू मूसेवाला की ज़िंदगी से जुड़ी जो भी कंट्रोवर्सी रही हो, उनके मौत के बाद अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में बात साफ हो चुकी है। ऐसी कोई भी वजह नहीं थी जिसकी वजह से उनकी हत्या की गई। पंजाब पुलिस की माने तो सिद्धू मूसेवाला की हत्या के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक मोटिव था, वो था रिवेंज। अगस्त 2021 में बिक्की मुड्डू खेरा नाम के एक अकाली लीडर की हत्या मोहाली के सेक्टर 71 में हो जाती है। मुड्डू खेरा लॉरेंस बिश्नोई नाम के एक गैंगस्टर का बहुत ही करीबी था। अब लॉरेंस बिश्नोई कोई छोटा मोटा गैंगस्टर नहीं है। ऐसा बताया जाता है कि उसकी गैंग में 700 से ज़्यादा मेंबर्स काम करते हैं और उसकी गैंग की दहशत पंजाब के अलावा हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश तक फैली हुई है। खैर, बिक्की मुड्डू खेरा की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को पकड़ा भी था, पर उसमें एक नाम ऐसा भी था जो आज तक पकड़ा नहीं गया, सगुनप्रीत, जो कि सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। कहा जाता है कि सगुनप्रीत ने बिक्की मुड्डू खेरा के कातिलों की मदद की थी और उस केस में उसका नाम आने के बाद वह ऑस्ट्रेलिया फरार हो गया। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का मानना था कि ऑस्ट्रेलिया भागने में सिद्धू मूसेवाला ने सगुनप्रीत की मदद की थी और वे चाहते थे कि बिक्की मुड्डू खेरा की हत्या के मामले में मूसेवाला से भी पूछताछ की जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। लॉरेंस बिश्नोई की दूसरी वजह थी कि बिश्नोई गैंग की राइवलरी बम्बिया गैंग के साथ थी और मूसेवाला बम्बिया गैंग का करीबी माना जाता था। इनफैक्ट उसका एक गाना भी है बम्बिया बोले, इसमें वह इस गाने के लीडर देवेंद्र बम्बिया की तारीफ करता है। अब लॉरेंस बिश्नोई गैंग के पास मोटिव था या नहीं, बट फैक्ट तो यह है कि लॉरेंस बिश्नोई खुद 2021 से तिहाड़ जेल में बंद था। तो इस काम को अंजाम उसने कैसे दिया? मूसेवाला की हत्या के बाद कनाडा बेस्ड गैंगस्टर सत्येंद्र उर्फ गोल्डी बरार ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके हमले की जिम्मेदारी ली। इस पोस्ट में उन्होंने स्पष्ट किया कि गैंग ने पंजाब मेडुल के सिद्धू मूसेवाला की हत्या को अंजाम दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या क्यों किया आपने? पब्लिसिटी स्टंट है? क्यों मारा आपने इतने टॉप सिंगर को? नहीं, उसे किसी पब्लिसिटी स्टंट के या फिरौती के लिए नहीं मारा गया। फिर ये बात जग जाहिर है कि उसी ने हमारे भाई बिक्की भाई जो थे हमारे, उनका मर्डर करवाया था। यहाँ पर आपसे बता दें कि गोल्डी बरार लॉरेंस बिश्नोई गैंग का खास आदमी है। जब मूसेवाला जवाहर नाम के एक गांव में करीब शाम के 5:25 पर पहुंच चुके थे, यहाँ एक ऐसा मोड़ आता है जहां पर करोला कार ने आगे से जाकर सिद्धू की गाड़ी का रास्ता ब्लॉक किया।
उसी के साथ एक और गाड़ी बोलेरो भी थी, जिसमें से 3 बंदे निकलते हैं और सिद्धू के ऊपर लगातार फायरिंग करते हैं और मूसेवाला को जान से मार देते हैं। फिर यहीं पर खत्म हो जाता है एक ऐसे इंसान की जिंदगी जो यूथ के लिए इम्प्रेशन था और अपने फैंस के दिलों पर राज करता था। हाल ही में सिद्धू का एक गाना आया वॉच आउट, सिर्फ 2 दिनों में इसे 13 मिलियन से ज़्यादा बार सुना गया, जिससे कि पता चलता है कि सिद्धू मूसेवाला आज भी लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो यह वीडियो अगर आपको अच्छी लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में बताना नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं।